हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का जो पेपर फर्स्ट है, जिसका नाम है मैथमेटिकल फिजिक्स, उसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, सो जिन भी यूनिवर्सिटी में रिटन एग्ज़ाम होने वाला है, उन यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि वे इस वीडियो को अच्छे से देखें। जो क्वेश्चन यहाँ पे बताया जाएगा, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ओके, अब देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है मैथमेटिकल फिजिक्स। ओके, अब देखिए अगर आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी के सिलेबस को देखेंगे तो किसी यूनिवर्सिटी में ये मैथमेटिकल फिजिक्स करके लिखा गया है पेपर फर्स्ट, किसी यूनिवर्सिटी में मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स करके लिखा गया है। ठीक, तो बात क्या है, सेम है, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फिर से रिपीट करते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में जो पेपर फर्स्ट है वो मैथमेटिकल फिजिक्स के नाम से है, और किसी यूनिवर्सिटी में जो पेपर फर्स्ट है वो मैथमेटिकल मेथड फॉर फिजिक्स या मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स करके दिया गया, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। ओके, अब जब आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी के सिलेबस को मिलाएंगे तो क्या होगा, एक दो चैप्टर जो है वो आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा। ओके, इस वजह से जो चैप्टर क्या है, डिफरेंट है, मतलब जो चैप्टर मिल नहीं रहे हैं हर एक यूनिवर्सिटी के, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं नहीं बता रहा हूँ। जो कॉमन चैप्टर है, मतलब जो चैप्टर हर एक यूनिवर्सिटी में है, उसके ही बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ। ओके, अगर किसी एक यूनिवर्सिटी के चैप्टर को पकड़ के वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा तो फिर दूसरे यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को दिक्कत होगा। ओके, तो इस वजह से जो आपका कॉमन चैप्टर है उसको मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ठीक, तो जब मैं सिलेबस देखा तो हर एक यूनिवर्सिटी में लगभग ये दो चैप्टर क्या है, कॉमन है। कौन कौन सा, स्पेशल फंक्शन और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। इसी वजह से आज बस इन्हीं दोनों चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं यहाँ पर बताऊँगा। ओके, अगर आपको चाहिए कि आपके यूनिवर्सिटी वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले तो आप कमेंट करिएगा। अगर कमेंट ठीक ठाक रहेगा तो आपके यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, मतलब जो बाकी बचे हुए चैप्टर हैं, उनके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए जाएंगे। ठीक, मेरे लिए सुविधा हो इसी वजह से मैं कॉमन सिलेबस बता रहा हूँ। एक यूनिवर्सिटी का बताऊँगा तो दूसरी यूनिवर्सिटी का कहेगा सर हमारा नहीं बताया। ओके, इस वजह से मैं सोचा जो कॉमन सिलेबस है बस उसी को बताया जाए। ठीक, अब देखिए इसमें जो स्पेशल फंक्शन चैप्टर है उसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, अधिकतर ये पूछा जाता है क्या, सॉल्व द लैगुरेंज डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या आपका लैगुरेंज डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, अगर आपको ज़रूरत होगा तो आप बताइएगा। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इनके ऊपर लेक्चर बना दूंगा, पूरा नोट सहित बता दूंगा कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। ओके, क्लियर। फिर देखिए क्या पूछता है इसी में, आल्सो फाइंड्स इट्स रिकरेंस रिलेशन, और इसके रिकरेंस रिलेशन को भी क्या करिए, बता दीजिए। ठीक, देखने में काफ़ी डरावना लग रहा है लेकिन है काफ़ी इजी। ओके, जब पढ़ाऊंगा आप कहेंगे पढ़ाने के लिए, मैं इसको जब पढ़ाऊंगा देखिए काफ़ी आसान है। ओके, थोड़ा सा लेंदी बस है। क्लियर। और जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा तो जो आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है उसमें पूछता है। ठीक, अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि सो दैट लेग्रेंडे पॉलिनोमियल Pn(x) सेटिस्फाई द रिलेशन। ठीक, कह रहा है कि जो लेग्रेंडे पॉलिनोमियल Pn(x) है ये क्या कर रहा है, शो करिए कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। व्हाट इज द रिलेशन, तो इंटीग्रल -1 to +1 Pn(x) Pmx dx इज इक्वल टू 2/2n+1 क्रॉनिकल डेल्टा mn। ठीक, ये क्या हो गया, आपके दो क्वेश्चन हो गए। आगे अभी हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, कुछ ऐसे पॉलिनोमियल्स लिखे गए हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक, ये आपसे कभी कभी पूछा जाता है, कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग यूजिंग द जनरल फार्मूला ऑफ लेग्रेंडे पॉलिनोमियल। ठीक, ये सब पॉलिनोमियल क्या करेगा, निकालने दे देगा। ठीक, अभी आप देख रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे कि सर ये सब क्या लिखे हैं, कितना टफ होगा, लेकिन जब ये आपको बताया जाएगा तो आप देखिएगा बहुत ही ज़्यादा आसान होता है इसको कैलकुलेट करना। ओके, अब देखिए कभी कभी ऐसे पूछता है या हर्माइट से उठा के पूछ देता है। ठीक, तो देखिए हर्माइट पॉलिनोमियल आपको लिखा गया यहाँ पे। ठीक, ये क्या है, सो दैट h0x इज इक्वल टू 1, ऐसे h3x इज इक्वल टू 8x3, ये सब प्रूव करने के लिए, और एक जनरल दे देगा हर्माइट पॉलिनोमियल का प्रूव करने के लिए ये चीज़। ठीक, इसी जनरल फार्मूले की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, जो भी वैल्यू है उसको आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्लियर, बात समझ में आ रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा गया, प्रूव द ऑर्थोगोनलिटी रिलेशन ऑफ हर्माइट
पॉलिनॉमियल इन द फॉर्म। ठीक, इस फॉर्म में क्या करना है, ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन या ऑर्थोगोनलिटी रिलेशन किसका, हर्माइट पॉलिनॉमियल का क्या करना है, प्रूव करना है। ऐसे देता है। सब क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, और जब ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो या तो शॉर्ट टाइप या तो लॉन्ग टाइप में ही अधिकतर ये पूछे जाते हैं। अधिकतर तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आता है, जो आपका सबसे फुल नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा उसी में रहता है, सबसे बड़ा वाला क्वेश्चन। तो यहाँ से अगर एक भी क्वेश्चन आपको मिला तो एक बड़े नंबर वाला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव द लागुरे पॉलिनॉमियल। ठीक, ये क्या करना है आपको, इसको प्रूव करना है। ठीक, आगे कुछ और भी अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के भी क्वेश्चन आगे अभी हम लोग देखेंगे। इन क्वेश्चन को आप पढ़ते रहिए। अगर कहीं पे कठिनाई लगता है तो बताइएगा, टाइम निकाल के ज़रूर इस पर वीडियो बनाया जाएगा। देखिए स्टूडेंट, लास्ट सेशन में क्वेश्चन 5 तक हम लोग पहुँचे थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन 6 क्या है, कह रहा है कि राइट एंड सॉल्व बेसेल्स डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, बेसेल्स डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करता है, कोई पूछता है उसको लिखिए और सॉल्व करिए, और साथ साथ उसके साथ ये बेसेल्स पॉलिनॉमियल ऐसे पूछता है। जैसे पीछे हम लोग अभी हर्माइट पॉलिनॉमियल वगैरह देखे थे ना, वैसे क्या कभी कभी ये भी पूछ देता है बेसेल्स पॉलिनॉमियल को। क्लियर, ओके। तो 7 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, राइट द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लेग्रेंडे पॉलिनॉमियल Pn(x) एंड प्रूव द फॉलोइंग। ठीक, इसको प्रूव करना है। ओके, क्लियर। ये काफ़ी इजी है, कोई दिक्कत डरने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो देख के डरिएगा, नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ा लेंदी ज़रूर है, लेकिन ये सब चीज़ें क्या है, काफ़ी इजी हैं। अब MSc में आए तो चीज़ें लेंदी तो रहेंगी ही रहेंगी, और थोड़ा बहुत तो BSc से टफ रहेगा ही रहेगा। ओके, अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिस्कस वेरियस रिकरेंस फार्मूला फॉर हर्माइट पॉलिनॉमियल। हर्माइट पॉलिनॉमियल के लिए जो वेरियस रिकरेंस फार्मूला हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर दीजिए। ओके, अब आगे हम लोग जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल चैप्टर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, अब जो 10 नंबर क्वेश्चन है ये आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल वाले चैप्टर्स है। ठीक, ये वेरी शॉर्ट टाइप में से करके पूछता है कि डिफाइन कर दीजिए क्या, डिफाइन एन एनालिटिक फंक्शन f(z) फॉर द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ओके, क्लियर। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, ये आपका क्या है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। पूछता है कि एक्सप्लेन कॉची-रीमान इक्वेशन, या कह देगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एनालिटिक फंक्शन, डिस्कस द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी एनालिटिक। ओके, अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑब्टेन द लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ अ फंक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। इस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का क्या करना है, निकालना है, किस पर, z=-2 पोल पर। क्लियर। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्या आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है। ठीक, ये नीचे का जो क्वेश्चन है इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये कट रहा है आपका, पहले पढ़ देता हूँ जो आ रहा है। स्टेट एंड प्रूव काजीज रेजिड्यू थ्योरम एंड ऑब्टेन द इंटीग्रल। इंटीग्रल क्या लिखा गया है, 0 to 2 पाई। ठीक, फिर क्या लिखा गया है, 1/5 - 4 cos थीटा डी थीटा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा लिखे हैं, साइन थीटा यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, इसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक, cos थीटा करके पूछ सकता है, यहाँ पर प्लस करके भी पूछ सकता है, जरूर नहीं माइनस हो। ठीक, तो जब आप मैथ की जैसे तैयारी करते हैं ना, वैसे ही इस मैथमेटिकल फिजिक्स का भी क्या करना है, तैयारी करना है। ठीक, जैसे मैथ में क्या किए, मेथड समझ लिए, अब चाहे आप प्लस करके आए चाहे माइनस करके आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे इंटीग्रल। जब क्लास इंटर में इंटीग्रल पढ़ते थे, इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन, तो एक टाइप के पकड़ते थे, और उसमें अगर साइन वगैरह चेंज है, साइन के जगह कास, साइन थीटा की जगह कास थीटा है, कास थीटा की जगह साइन थीटा है, सेक थीटा है, तो उसको आप सॉल्व करना सीखते थे ना। तो वैसे यहाँ पे जरूर नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वैसे सेम छपा हुआ है, नहीं, यहाँ पर प्लस हो सकता है, यहाँ पर कुछ और हो सकता है। ठीक, आपको मेथड पकड़ के चीज़ों को सीखना है। ओके, आगे 1-2 क्वेश्चन मैं और बताऊंगा और उसके बाद वीडियो को फिनिश कर दूंगा। देखिए स्टूडेंट, अब जो 14 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, स्टेट एंड प्रूफ जॉर्डन्स लेमा। जॉर्डन्स लेमा को क्या करना है, इसके स्टेटमेंट और प्रूफ को करना है। ओके, फिर कभी कभी देखिए पूछता है कि बता दीजिए कि जो एनालिटिक फंक्शन है उनके जीरोस क्या होते हैं, इसके बारे में भी कभी कभी पूछता है। ओके, इस तरीके से हम लोग 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। ये जो क्वेश्चन बताए गए हैं ये अधिकतर प्रीवियस ईयर में अगर आप पेपर देखेंगे तो उसमें किसी न किसी साल आए हुए क्वेश्चन भी हैं। ओके, और इसमें कुछ नए क्वेश्चन भी मैं इंट्रोड्यूस किया हूँ, ताकि अगर आगे आपका पेपर हो तो उसमें भी आपके लिए हेल्पफुल हो सके। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।